बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का मौजू भारत का एक सच्चा वाक़या, एक लड़की की आप बीती। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी लड़की का वाक़या है जिसका शोहर रात होते ही नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकल जाता और सुबह घर वापस आता। जब वो अपने शोहर से पूछती तो वो कहता, रात को देर हो गई थी इसलिए मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। एक दिन वो शोहर के जाने से पहले ही बुर्का पहनकर भीख मांगने मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गई। जब इसका शोहर मस्जिद से निकला तो वो ये देखकर हैरान रह गई। इसकी जान ही निकल गई, क्योंकि इसका शोहर अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि भिखारन के घर जाता था। वो ऐसा क्यों करता था, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं बुर्का पहने मस्जिद के दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं कोई फ़कीर नहीं थी, मेरा अपना घर था और मैं अच्छे ख़ानदान से थी। लेकिन यहाँ तक ये सब करने के लिए मुझे मेरे शोहर की मशकूक हरकत ले आई थी। रमज़ान का महीना था और मेरे शोहर का दिमाग जाने क्या खिचड़ी पका रहा था। मेरा शोहर घर से नमाज और तरावी के बारे में बता कर जाता, लेकिन सुबह ही घर वापस आता। जब मैं पूछती तो कहता, इबादत करते करते बहुत देर हो गई, रात का टाइम वापस आना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए दोस्त के घर पर ही रुक गया था। इसीलिए आज मैं शोहर के जाने से पहले ही मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी थी और अपने शोहर के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरा शोहर बाहर आया तो इसके साथ इसका कोई दोस्त ना था। इसने कहा था कि दोस्त के साथ ही इबादत करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और वो पूरे टाइम पर सबके साथ ही बाहर निकला था। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो एक गली में मुड़ गया और वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक भिखारन भी थी और वो दोनों एक घर के अंदर। मेरा नाम फातिमा है। मैं शक्लो सूरत की ज़्यादा हसीन नहीं थी, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और मेरे घर वाले कहते थे, पता नहीं इससे कौन शादी करेगा, ये किसकी दुल्हन बनेगी, कोई इससे शादी करेगा भी या नहीं। 20 से ज़्यादा लड़के वाले मुझे ठुकरा कर गए। एक दिन मैं अपने बाबा के साथ बैठ गई और मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, एक तवाइफ और शरीफ ज़ादी में क्या फ़र्क होता है। तो मेरे बाबा ने कहा कि तुम्हें इतना बुनियादी फ़र्क नहीं पता। तवाइफ तैयार होकर लोगों के सामने आती है, इनको अपना आप दिखाती है, अपने हुस्न की नुमाइश करती है और जो इसे पसंद आता है इसके कदमों में बैठ जाती है, या जो इसे पसंद करता है वो इसे ख़रीद कर ले जाता है। मैं 2 पल सोचती रही और फिर अपने अब्बा से कहा कि मेरा मुजरा बंद करवा दें। मेरे अब्बा ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, बदजुबान, किस तरह की नामाकूल बातें कर रही है, क्या कह रही है ये। मैंने कहा कि मैं यही तो कर रही हूँ, तैयार होती हूँ, लोग आते हैं, मुझे देखते हैं, लेकिन वो लेकर नहीं जाते मुझे, क्योंकि इनको पसंद नहीं आती। मेरे बाबा चुप कर गए और इसके बाद मेरे घर में रिश्ते आने बंद हो गए। मेरे बाबा ने कहा कि मैं अपनी लड़की किसी को नहीं दिखाएंगे, हम पहले लड़का देखेंगे, अगर हमें लड़का पसंद होगा तब ही लड़की दिखाएंगे। मेरे बाप ने मेरी शादी एक शख्स अकमल से करवा दी और ये एक मौलवी टाइप इंसान था। इसकी उम्र मुझसे ज़्यादा थी, लेकिन इसने मेरी ज़ात में कोई कीड़ा नहीं निकाला, बल्कि इसने कहा कि मुझे लड़की नहीं देखनी, बस मेरे वालिद साहिब ने जो बताया इसने मान लिया और मेरी शादी इस शख्स से हो गई। जब मेरे कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी तो इसने मुझे देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। इसने मेरी तारीफ़ की, मुझे कह दिया, बहुत खूबसूरत हो, अब तुम
मेरी हम सफ़र हो और अब हमने सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। शादी के कुछ अरसा ही गुजरा था और फिर रमज़ान का महीना आ गया, लेकिन इसी महीने में मेरे शोहर ने नहायत ही अजीब हरकत शुरू कर दी। इसने एक दिन मुझे कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ नमाज तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए रात को देर से आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तरावी का एक वक्त होता है, इसके बाद तरावी ख़त्म हो जाती है। जाहिर है सब ने अगले दिन सहरी करनी होती है, लेकिन मेरा शोहर रात को घर नहीं आया। सुबह पूछा तो कहने लगा बहुत देर हो गई थी, दोस्त के घर इबादत कर रहा था, इसलिए रात को आना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी कोई टैक्सी गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैं इसके घर में ही सो गया। मैंने कहा चले ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अब ये रोज़ का ही होने लगा। मेरा शोहर जब भी नमाज तरावी के लिए जाता तो पूरी रात घर से बाहर ही रहता। एक दिन मैंने इससे कहकर भेजा कि आप जल्दी आना, आज देर मत कीजिएगा, जो इबादत रह जाए वो घर आकर कर लीजिएगा। इबादत अल्लाह ताला के लिए करनी है, जगह से क्या होता है। लेकिन इस दिन भी मेरा शोहर रात को घर नहीं आया। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही और मुझे फ़ोन करके बताया भी नहीं कि मैं आज नहीं आ सकूँगा। मेरे शोहर की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर एक दिन कुछ और ही अजीब हरकत हो गई। मैं अपने शोहर के कपड़े धो रही थी जब मुझे इसकी जेब से एक ऐसी चीज़ मिली जो सिर्फ़ लड़कियां ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरा शोहर मेरे लिए लाया होगा, इसलिए वापस इसकी जेब में रख दी। पूरा दिन मैं इस बात का इंतज़ार करती रही कि कब मुझे सरप्राइज़ देगा, लेकिन मेरे शोहर ने तो मुझे वो चीज़ ही नहीं दी। क्या वो चीज़ वो मेरे लिए नहीं लाया था? फिर मैंने अपने शोहर को इशारा किया कि मेरा मेकअप का सारा सामान ख़त्म हो गया है, मुझे नई लिपस्टिक चाहिए। तो कहने लगा, रमज़ान में तुमने मेकअप करके क्या करना है, रमज़ान के बाद ले आऊँगा। मैंने कहा आप मेरे लिए लाए हैं, आपकी जेब के अंदर है, मुझे क्यों नहीं देते? किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारी शादी की सालगिरह भी 6 महीने बाद है, मेरी सालगिरह भी 4 महीने बाद है, कि तब तक इसको अपनी जेब में ही रखेंगे। मुझे पता है मेरे लिए लाए हैं, मुझे दे दें। शोहर ने जेब में हाथ डाला और कहा, तुम्हारे लिए ही तो लाया था, लेकिन बस थोड़ा तंग कर रहा था। खैर ठीक है, ये ले लो। वैसे भी इस्लाम में इजाज़त है बीवी को वो अपने शोहर के लिए 16 सिंगार कर सकती है। मैं तो तुम्हारे लिए एक लिपस्टिक ही लाया हूँ। वैसे मेरा शोहर थोड़ा घबराया सा था, इसने बात को ऐसा ही करना चाहा जैसे कोई बात संभाल रहा हो, लेकिन मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि शादी के बाद मेरे शोहर ने मुझे कुछ भी लाकर नहीं दिया था। जो हो सकता वो बाज़ार जा रहा था तो इसकी नज़र पड़ गई और इसने मेरे लिए ख़रीद ली होगी। अगले दिन मैंने घर का सारा काम करने के बाद अफ्तारी के बाद थोड़ा सा तैयार होने का सोचा, लेकिन जब लिपस्टिक लगाने के लिए इसका ढक्कन खोला तो हैरान रह गई। ये तो इस्तेमाल शुदा है, साफ नज़र आ रहा था, और एक औरत को इतना तो पता चल ही जाता है। सारी ज़िंदगी औरतों का यही काम होता है। तो क्या मुझे इतना भी नहीं पता था कि ये पहले से इस्तेमाल शुदा थी, और इस्तेमाल शुदा चीज़ें बाज़ारों में भला कौन बेचता है? पूरा दिन सोचती रही, लेकिन शोहर से बात करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि शादी को दिन ही कितने हुए थे। अगर मैं गलत निकलती तो इसने यही कहना था कि ये मुझ पर शक कर रही है। फिर सोचा मेरे शोहर को इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता, हो सकता है दुकान वाले ने इनको इस्तेमाल की हुई ही दे दी हो। एक दिन बैठी शोहर का इंतज़ार कर रही थी कि वहाँ पर एक औरत आई जिसने
काला बुर्का पहन रखा था और अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरह छुपाया हुआ था। वो मेरे घर के बाहर आकर बैठ गई, वो भी ज़मीन पर अफ्तारी का टाइम होने वाला था। मैंने सोचा इसको अफ्तारी का कुछ सामान दे देती हूँ, बेचारी के पास खाने को कुछ नहीं है और लगता भी था कि वो कहीं जाने वाली थी या इसका कोई न था या इसके पास खाने की कोई चीज़ होगी। मैंने एक प्लेट में तमाम तर लवाजमात में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखीं और एक बोतल में पानी भी डालकर इसको देने के लिए बाहर आई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको प्लेट पकड़ानी चाहिए और इसने मेरा चेहरा देखा तो वो प्लेट इसके हाथ से ऐसे गिर गई जैसे वो बुरी तरह चौंक गई हो। मैं भी चौंक गई, जबकि मैं इसे और वो मुझे पहली बार देख रही थी, क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा कि फ़िक्र नहीं करें, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। तो वो ना में हाथ हिलाने लगी जैसे शर्मिंदा हो गई हो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। मैं दोबारा घर के अंदर चली गई और फिर से प्लेट सजाकर बाहर आई, लेकिन जब बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। पता नहीं वो मुझे देखकर इस कदर चौंक क्यों गई थी, लेकिन मैंने अपने कदमों में देखा तो मैं हैरान रह गई। वहाँ एक चीज़ गिरी पड़ी थी। ये तो एक अंगूठी थी जो बिल्कुल मेरी अंगूठी की तरह थी और इसका साइज़ भी बिल्कुल वही था। ये अंगूठी ज़रूर इसी औरत की होगी, यही सोचकर मैंने उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान में से अपने वाली अंगूठी तलाश करने लगी जो बिल्कुल इसके साथ की थी। लेकिन ये अजीब बात थी कि मेरी वो वाली अंगूठी मिल ही नहीं रही थी। मुझे लगा शायद मैंने कहीं रख दी है और मैं भूल गई हूँ, लेकिन जब मुझे ना मिली तो मेरे सर में दर्द होने लगा और मेरा दिमाग कहने लगा कहीं यही मेरी अंगूठी तो नहीं। लेकिन ये इस औरत के पास कैसे जा सकती है, क्योंकि वो मुझे देखकर इतना ज़्यादा चौंक गई थी और फिर इसके बाद मेरी अंगूठी इसके पास थी। ये बातें कुछ अजीब तरफ जा रही थी। मैंने फिर भी अच्छी तरह 2 से 3 बार अलमारी में सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिली। शायद यही मेरी अंगूठी थी, लेकिन वो औरत कौन थी? अब मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। एक तरफ तो मेरा शौहर अजीबो गरीब हरकतें कर रहा था, दूसरी तरफ एक औरत मेरे घर आती है, मुझे देखकर बुरी तरह चौंक जाती है और फिर इसके पास मेरी अंगूठी भी मिलती है। ये सब क्या हो रहा था? कोई ना कोई बात ज़रूर थी। ये इस बात तक पहुंचना ही था। शौहर ने तो रोज़ ही घर से बाहर रात गुजारनी शुरू कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं था, इसको मेरी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं कुछ भी कर लूँ कभी नोट नहीं करता था। मेरी कोई बात इसके लिए अहम नहीं रही। मैंने कहा कि घर का सामान लेने जाना है तो कहने लगा खुद ही जाकर ले आओ। हमारी शादी इस तरह बन चुकी थी जैसे एक दूसरे के साथ 30 साल गुजार लिए हों और हम एक दूसरे से बेजार आ गए हों, जबकि अभी हमारी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे। अब मुझे शक था कि कुछ ना कुछ ज़रूर है। अपने शौहर का पीछा नहीं कर सकती थी, लेकिन वो कहाँ जाता था ये ज़रूर देख सकती थी। एक दिन अपने शौहर से कहा, मैंने खाना खा लिया है, नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शौहर पूरे 9 बजे घर से निकल जाता था, फिर अगले दिन ही सुबह घर आता था, इसलिए इसने कहा ठीक है तुम आराम करो, मैंने वैसे भी अभी चले जाना है, थोड़ी ही देर में ख़बरें सुनकर निकल जाऊंगा और रात को जल्दी आ जाऊंगा। वो कहता तो रोज़ ऐसे ही था, लेकिन आता नहीं था। मैं कमरे में इसके सामने चली गई, लेकिन इसी कमरे का दरवाज़ा गली में खुलता था। वहाँ से बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। मोहल्ले में एक ही मस्जिद थी। वो मुझे बताया भी था कि मेरा शौहर वहाँ जाता है। ये सब मुझे बातों बातों में बताया था कि मैं इस मस्जिद की तरफ चली गई और अपने शौहर से पहले ही मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। मैं ऐसी जगह बैठी थी जहाँ मुझे कोई देख ना पाता। अगर देख लेता तो ये समझता कि मैं कोई बेकारन हूँ। मैंने
सर झुकाया हुआ था। मेरा शोहर भी वहाँ पर आ गया अपनी इबादत करके। वक्त पर जब वो बाहर निकला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो तो कहता था मैं मेरे दोस्तों के साथ नमाज के लिए आता हूँ, इनके साथ ही इनके घर चला जाता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि मेरा शोहर बिल्कुल अकेला था, इसके साथ कोई भी नहीं था, बल्कि कोई भी शख्स इससे हाथ तक न मिला रहा था। फिर वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा शोहर मेरी तरफ आ गया, इसने मुझे पहचान लिया था। वो समझ गया था कि मैं यहाँ बैठकर इसका इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन कैसे मैं डर गई, क्या इसने मुझे पहचान लिया था? चुपचाप सांस खींचकर खड़ी हो गई। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक बंद गली में ले गया और कहने लगा, आज तुमने इतनी देर क्यों लगा दी लुबना? मैं इस बातों पर हैरान रह गई थी। शायद वो मुझे कोई और समझ रहा था, लेकिन जो भी समझ रहा था वो इससे रोज़ मुलाकात ज़रूर करता था। मैंने आगे से हाँ में सर हिला दिया और कोई जवाब ना दिया। कहने लगा कि क्यों डरती हो, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, आओ मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जाने किन गलियों में ले जाने लगा जहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरा दिल ये सोचकर घबरा रहा था कि मेरा शोहर मुझसे झूठ बोलकर रोज़ रात को इसके घर जाता है और इसके साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है जिसके घर में सारी रात गुजारता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको छुपाया जाए, और छुपाने वाली बात कभी भी ठीक नहीं होती। वो बुरी तरह रोना शुरू हो गई, लेकिन किसी तरह अपने आंसुओं को रोक रही थी। मेरे शोहर को पता चल गया कि मैं रो रही हूँ तो वो कहने लगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे एक घर में ले आया, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसने एक झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया, क्योंकि सामने मेरे ही जैसा बुर्खा पहने एक औरत भी खड़ी थी। वो भी हैरान रह गई और मैंने भी मेरे ने कहा कि अगर तुम यहाँ हो तो ये कौन है, क्योंकि इसके चेहरे पर निकाब हटा हुआ था। वो कहने लगी कि मुझे आने में देर हो गई। मैंने घर को देखा तो इसके घर की हालत बहुत बुरी थी। वहाँ पर बैठने को कुछ भी नहीं था। 2 बच्चे भी आसपास खेल रहे थे, इनके कपड़े फटे हुए थे। और ये औरत भी वही औरत थी जो मेरे घर के बाहर आई थी, जिसको मैंने देखा और इसने नकाब हटाया। मेरे शोहर को देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये वो जगह है जहाँ पर आप रातें गुजारते हैं। मुझसे झूठ बोलकर क्या करते हैं आप सारी रात यहाँ पर? मैं बोल रही थी कि मेरे शोहर का हाथ उठा हवा में। लड़की ने आकर मेरे शोहर को रोककर कहा कि इसको हकीकत बता क्यों नहीं देते। तब मेरे शोहर ने सर झुका लिया और एक तरफ चला गया। वो औरत मेरे पास आई और कहा, मुझे माफ़ कर दो, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मेरे वालिद साहब आपके शोहर के बहुत पुराने उस्ताद थे, जिन्होंने इनको कुरान पाक सिखाया था, लेकिन वक्त के साथ इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो चारपाई पर पड़ गए हैं। मैं एक बेवा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बच्चे मेरे ही हैं, लेकिन एक औरत अकेली एक मर्द का ख्याल नहीं रख सकती। अब्बा बहुत बीमार हैं और सारी रात बहुत तंग करते हैं। इनको किसी न किसी की ज़रूरत होती है, इनको बाथरूम जाना होता है जो मैं नहीं कर सकती, इसलिए ये काम आपके शोहर करते हैं। रात में यहीं पर रुक जाते हैं, हमारी मदद भी करते हैं और हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाते हैं। मैंने इस औरत को कहा कि मेरे शोहर की जेब में आपकी लिपस्टिक निकली थी, तो कहने लगी कि वो मेरी ही है, मेरी एक पुरानी लिपस्टिक थी, मेरी बच्ची ने आपके शोहर की जेब में डाल दी। मैंने अंगूठी दिखाई तो कहने लगी कि ये आपके शोहर ने मुझे दी थी कि मेरा भी दिल करता होगा ऐसी चीज़ें पहनने का। लेकिन जिस दिन मैं आपके घर के सामने आई, मेरे हाथ से वहीं पर गिर गई। आपके शोहर ने आपकी तस्वीर दिखाई थी, आपका घर का पता नहीं मालूम था, इसलिए आपको देखकर परेशान हो गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये बात नहीं पता चले, किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हम लोग बहुत
मजबूर और हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं। सभी साथ छोड़ गए, लेकिन इसने हमारी बहुत मदद की। इसने अपने वालिद साहिब से भी मिलवाया। इनकी हालत वाकई बहुत बुरी थी। मैंने अपने शोहर से माफ़ी मांगी और इसके बाद मेरा शोहर वहाँ पर हर रात जाया करता और इनका ख्याल रखता। लेकिन 15 दिन बाद खबर मिली कि वो इस दुनिया से चले गए। इनके कफन दफन का इंतज़ाम भी हमने ही किया। लुबना को देखा जो अपने बाप की मैयत पर बैठी रो रही थी और इसकी गोद में 2 बच्चे थे जिनको अपने गले से लगा रखा था। घर आकर मैंने बहुत बड़ा फ़ैसला किया। ऐसा फ़ैसला तो शायद मैंने कभी करने का सोचा भी नहीं था, लेकिन ये बात अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली थी, क्योंकि अल्लाह कहता है कि तुम चाहकर भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूँ। और मेरी चाहत को अल्लाह ताला ने अपनी चाह के मुताबिक कर दिया था। मैंने अपने शोहर से कहा कि आप लुबना से कर लें ताकि इसे पनाह मिल जाए और इसके बच्चों को भी बाप का साया हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे, वरना कहाँ जाएगी। अभी जवान है, खूबसूरत है, अगर इसके साथ कुछ और हो गया तो हम लोग ज़िम्मेदार होंगे। शोहर ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, मैं जानता था तुम्हारे लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन कोई भी तुम्हें पसंद करके नहीं जाता था। मैंने तुम्हें पसंद किया और तुमसे शादी की। तुम्हारी आँखों की ये बात मैंने देखी थी कि तुम अच्छी इंसान हो। जैसे औरतों के पास मर्दों को पहचानने की छठी हिस्स होती है, ऐसे ही मर्दों को भी औरतों का पता चल जाता है। तुम वाकई अच्छी इंसान हो। मेरे शोहर ने लुबना से निकाह कर लिया। वो मेरे शोहर के निकाह में आ गई, हमारे घर में रहने लगी। इसके बच्चे मेरे शोहर को बाबा कहते हैं और हम दोनों बहनों की तरह एक ही घर में रहती हैं। आजकल मेरे यहाँ भी उम्मीद है। मुझे डॉक्टर ने काम करने का मना किया है तो लुबना ही सारे घर का काम करती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। सोचती हूँ कि अगर आज वो नहीं होती तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी। जो भी हो अच्छा ही होता है। अपने शोहर की दूसरी शादी करवाकर मैंने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। शायद लोग मेरी इस बात को नहीं समझते, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक है।